हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट। इसको देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कॉल और कहाँ पर पुट साइड को हमें एंट्री मिल सकती थी और हम वहाँ पर मुनाफा कमा सकते थे। जिस तरह से आप चार्ट देख रहे हैं, मैंने कल भी आपको बोला था, ये एरिया जो था मार्केट के पास रेजिस्टेंस का एरिया था। अगर ये ब्रेक होता तो उसके बाद पहला रेजिस्टेंस हमें कौन सा एरिया दिख रहा था, 24,766 रुपए का। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमें यहाँ पर एंट्री मिल सकती थी और उसका लॉजिक क्या था एंट्री का, कि हमें कॉल साइड को जाना था या पुट साइड को। मेरी जो सुबह की एंट्री थी वो ये कैंडल क्लोज होने के बाद थी और यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था वो बन रहा था 20 रुपए का। अगर 15 रुपए में आकर के अगर कोई कैंडल नीचे क्लोज हो जाती, बशर्ते कि मैं निफ्टी 50 में 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूँ, अगर यहाँ पर 15 रुपए आ जाती तो मैं अपना स्टॉप लॉस दे देता और उसके बाद फिर दोबारा से अगर सेटअप मिलता तो एक एंट्री में और मारता। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री मारी उसके अगले 5 मिनट में मुझे मेरा प्रॉफिट मिल चुका था और मतलब 100% मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका था इसी पे, इस वाली पे। उसके बाद बशर्ते मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर जाने के बाद पहले अगर आप कल का चार्ट देखेंगे तो कल क्या था कि अगर इस एरिया से, यानी कि ये 24,570 एरिया से अगर नीचे को मार्केट आता, यहाँ कहीं आता, यहाँ आने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन अगर नीचे के लिए बनाता, पुट साइड के लिए बनाता, तो मैं यहाँ पर पुट साइड के लिए एंट्री मारता। लेकिन मार्केट क्या हुआ, आज गैप अप खुलने के बाद पहली ही कैंडल नीचे आई। दूसरी कैंडल जो है, जो 920 कैंडल थी, ये अपने आप में बहुत अच्छी बुलिश कैंडल थी, जिसमें प्राइस एक्शन भी यही बोल रहा था कि यहाँ पर हम कॉल साइड को जा सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर क्या था, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा था। लेकिन उसके बाद भी मैंने रिस्क लिया और मैंने यहाँ पर एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद अगले 5 मिनट में मुझे मेरा टारगेट मिल गया और मैं उसके बाद मैं बाहर आ गया था। अगर मैं उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो 9:45 की कैंडल थी, इसने इंडिकेशन दिया यहाँ पर रेजिस्टेंस का और मार्केट पहले ही 5, 10, 15 मिनट में काफ़ी अच्छी चली गई थी। तो उसके बाद इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस से कंफर्म किया। अगर पुट साइड को जाते, अगर मेरा कॉल साइड को मेरा ट्रेड सही नहीं हुआ रहता, तो मैं एक रिस्क इस वाली कैंडल में ज़रूर लेता, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन साफ दिखा रहा था कि यहाँ पर एक एंट्री मारी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क था। रिस्क यह था कि मार्केट जो था अभी भी 9 EMA के ऊपर था। जैसे ही 9 EMA के नीचे आई, ये कैंडल बनी, ये वाली 10:20 वाली कैंडल, तो इसने मुझे कंफर्म किया कि यहाँ पर जो है कॉल बायर नहीं है। यहाँ पर अगर एक बार पुट बायर अगर एक्टिव हो जाता, जिसने यहाँ पर एंट्री नहीं ली वो यहाँ पर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री ले सकता था। उसके बाद यहाँ पर करीब 60 से 70-80% यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था। अब उसके बाद बताऊं, जो सेटअप बना था कॉल साइड का सेटअप, वो बना था एक तो इस वाली कैंडल पे क्लोजिंग के बाद। ऐसा नहीं कि मतलब सीधे 5 मिनट की कैंडल में एंट्री मार देनी है या चलती हुई कैंडल में, क्लोजिंग का वेट करना है। और प्राइस एक्शन बोल क्या रहा है, प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा जब आप ऑप्शन चार्ट को देखेंगे, क्योंकि बायर्स जो है, जो पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है ऑप्शन चार्ट पे। एक तो 11:15 की कैंडल पे अगर यहाँ पर एंट्री थी तो स्टॉप लॉस हमारा कौन सा होता, छोटा सा स्टॉप लॉस था। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर एंट्री थी वो थी इस वाली कैंडल में, 11:50 वाली कैंडल पे एंट्री मारी जा सकती थी। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस दे देना था। और बाद में शाम के समय में क्या हुआ, इस वाली कैंडल पे 1:05 वाली कैंडल पे आप पुट साइड के लिए एक बार जा सकते थे और इसने भी बहुत अच्छा, जब ये कैंडल नीचे आई थी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर एंट्री मारनी है, इसके लिए आपको ऑप्शन चार्ट खोलना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या था कि जो पहली 9:15 वाली कैंडल का हाई क्या था, यहाँ पर 24,700 था। यहाँ पर मैंने क्या खोला था, 24,750 रुपए की मैंने पुट को खोला था कि वहां पर क्या पुट बायर एक्टिवेट हो रहा है या कॉल बायर एक्टिवेट हो रहा है। मेन चीज मुझे यह देखनी होती है ऑप्शन चार्ट पे कि कौन सा बायर एक्टिवेट हो रहा है। जो भी बायर एक्टिवेट होगा तो मार्केट उस ओर जाने की कोशिश करेगा। और इस बात का भी ध्यान रखता हूं मैं कि क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता तो स्टॉप लॉस मिलते, अगर 100% प्रॉफिट नहीं भी मिलता तो यहाँ पर 40-50%, जिस 40% के लिए मैं जाता हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिल गया था।
और ऐसा ही आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाई देगा। तो आप उस हिसाब से अपनी एंट्री को कंफर्म कर सकते हैं कि मुझे कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर नहीं लेनी है। अगर यहां पर अगर रेजिस्टेंस से है, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस ये यहां पर जो अभी बना हुआ है ये रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस मैंने यहां से ले रखा है। अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से मार्केट क्या था, गिरा था। अब ये एरिया क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा? अगर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो मेरी एंट्री मुझे मिल कहां पर रही है? मेन बात आती है कि एंट्री मिल कहां पर ही है। अब ये क्या हुआ, ये 9 EMA के नीचे आया, अच्छी कैंडल नीचे आई और क्लोजिंग भी अच्छी जगह मिली। अब यहाँ पर एक ऑप्शन था कि अगर मार्केट नीचे को जाता तो यहाँ पर बढ़िया पुलबैक मिल सकता था। उसके बाद क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने कुछ नहीं किया और ये वाली कैंडल बहुत अच्छी विक के साथ जब नीचे आई, इसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख करके यहाँ पर एक पुट की एंट्री मारी जा सकती थी। अब बात आती है कि यहाँ पर पुट की एंट्री किस स्ट्राइक प्राइस का लेंगे। अभी क्या था, आज एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो यहाँ पर जो इसका हाई दिख रहा है ये है 24,800। या तो आपको जो एंट्री यहाँ पर मारनी पड़ेगी या तो 24,850 या 24,800 की यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं। जैसे ही 11 या 11:30 बज जाते हैं तो उसके बाद आपको, जैसे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लिया है, तो 11:50 का लो कितना है, 24,700। तो यहाँ पर आपको 24,650 की कॉल को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। या पहले वाली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसका लो, पहला लो कितना है, 24,600 है। तो 700 से नीचे हमारा 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस मान के अगर चलते हैं कि क्या वहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मेरा प्रीमियम यहाँ पर कितना गिर सकता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 24,650 में आप एंट्री मार सकते थे। अब मैं आपको सीधा ऑप्शन चार्ट पर लिए चलता हूँ और वहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी जो एंट्री थी वो क्या थी और क्यों थी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैंने खोला हुआ है, ये खोला हुआ है 24,700 का कॉल का प्राइस। 24,700 इसलिए खोला हुआ है, सपोर्ट तो यहाँ पर ले रहा है 24,600 का, तो मुझे 24,550 लेना चाहिए। लेकिन अभी सुबह क्या था, ये सुबह 9:25 या 9:20 या मार्केट के खुलते ही ये चीजें हो रही थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट साइड के ऑप्शन को आप देखेंगे, जब 9:15 की कैंडल बहुत शार्प कैंडल बनती है नीचे को, तो यहाँ पर कैसी कैंडल बनती है, ऊपर से भी वीक है और नीचे से भी वीक है। उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है वो प्रॉपर नीचे, पूरी तरह से नीचे क्लोज हो जाती है। यहाँ पर अगर प्राइस देखेंगे तो आप नीचे क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही क्लोज हुआ तो मैंने यहाँ पर एंट्री मारी। ये मेरी एंट्री थी 35 रुपये 50 पैसे या 35 रुपये करीब में मुझे ऑर्डर मिल गया था और स्टॉप लॉस बन रहा था मेरा 24 रुपये का। अब यहाँ पर 35 रुपये में मैंने एंट्री ली, तो अगली जो 5 मिनट की कैंडल थी वो 75 पे क्लोज होगी और मेरा जो कट हुआ था, ये कट हुआ था मेरा 70 करीब में। मैंने उससे जैसे 100% के करीब आ रहा था तो मैंने मार्केट ऑर्डर पे इसको काटा, तो मुझे 70 रुपीज़ में मिल गया। 70 रुपीज़ के बाद यहाँ कहाँ चले जाता मार्केट, 72 के बाद आप जाता है 88 करीब। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो मार्केट चल रही है ना, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई है। अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई है तो यहाँ जो मेरा नीचे कितने का प्राइस आ रहा है, 24,600 का। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, बशर्ते कि मैंने ये लिया था 24,700 का, अब यहाँ पर कितना चल रहा है, 24,600, और ये प्राइस कितना है, 24,700। तो यहाँ पर जो मुझे प्राइस खोलना पड़ेगा वो खोलना पड़ेगा अब 24,650 का। उसके बाद 24,650 की कॉल को अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले एरिया पे, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली अगर आप कैंडल देखेंगे तो प्राइस क्या बोल रहा है यहाँ पर। अगर आप कॉल साइड के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या, कैसी कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। रेड कैंडल बनने के बाद ये फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कहां पर से, यहां पर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां प्राइस इस प्राइस को तोड़ नहीं रहा है। और यहां अगर प्राइस देखेंगे, ये मुझे प्राइस एक्शन कैसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग दे देगा तो यहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस दे देना था। अब बात करते हैं कि यहां पर मैं पुट कौन सी लूंगा। यहां पर जो मेरा हाई दिख रहा है वो दिख रहा है 24,750 और टाइम कितना हो रखा है, 9:55। तो यहां पर मुझे इन द मनी, एट द मनी को मैं यहां पर खोल सकता हूं। अब ये क्या था, 24,750 की मेरी पुट खुली हुई है। पुट खुलने के बाद जैसे ही ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तो यहां पर 24,750 का मेरा अगर रेजिस्टेंस है तो मैं यहां पर क्या खोलूंगा, 24,800 रुपए के प्राइस को खोलूंगा, क्योंकि 50 पॉइंट ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो यहां पर क्या होगा, मेरा जो प्रीमियम है वो गलेगा नहीं। अब यहां पर मैं खोलूंगा 24,800 की पुट की प्राइस को।
24,000 की 800 की, क्योंकि यहां पर मुझे कॉल पे प्राइस एक्शन ऐसा दिख रहा है कि यहां पर एक बार मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे, तो ये देखने के बाद आपको पता चलेगा ये शार्प नीचे कैंडल क्लोज होती है। तो ये कैंडल में आपने एंट्री मार ली, 84 में आपने एंट्री मारी, तो आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 71 का, यानी कि 13 रुपए का यहां पर रिस्क बन रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन मुझे बोल क्या रहा था, यहां पर कॉल बायर यहां पर एक्टिवेट अब नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे क्या है, यहां पर एक बार पुट बायर यहां पर आ रहे हैं, तो यहां पर एक पुल बैक के लिए यहां तक के लिए टारगेट मिल सकता है, बशर्ते कि आप एसएल ट्रेल करते हुए जाएंगे तो आपको प्रॉफिट पूरा मिलता। अब आपने 84 में यहां पर एंट्री मार ली, तो आपका स्टॉप लॉस कितना था, 72। उसके बाद कैंडल क्लोज हुई तो आपने स्टॉप लॉस को अपना थोड़ा सा नीचे कर लिया, 75 कर लिया। ऐसे जैसे ही ये ऊपर को गया, आप ये मान के चलिए 84 का 131, यानी कि आपको 60% यहां पर मिल जाता है। 60% मिलने के बाद अब यहां पर अगर आप देखेंगे, इस वाली कैंडल को देखिए, कितने बजे की कैंडल है, 11:05 की कैंडल। कैसी कैंडल बन रही है, रेड कैंडल। जब रेड कैंडल बन रही है तो मेरे पुट वाले ऑप्शन में यहां पर ये देखिए, आप तीनों चार्ट पे अगर नजर मारेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर रेड कैंडल क्यों बनी, यहां पर क्या साइकोलॉजी, यहां पर क्या हो रहा कि इंडेक्स में रेड कैंडल बनने के बाद भी यहां पर पुट बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस प्राइस को लेने में। अब देख रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश करता है। अब मार्केट अगर नीचे आया तो इसका रीजन क्या है, नीचे आएगा तो यहां तो स्टॉप लॉस पड़े होंगे, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया कर लिया, जो लॉन्ग जाने की सोच रहा होगा तो उसके स्टॉप लॉस यहां पर पड़े होंगे। तो अब जैसे ही इस कैंडल ने ये क्लोज किया यहां पर, तो 77 ये वाली प्राइस जो मैं बोल रहा हूं, 11:15 प्रॉपर कैंडल बनी है और उसके ऊपर कैंडल बनी, ये हमने 77 पे यहां पर एंट्री मार ली। अब बात आती है स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, स्टॉप लॉस रखना है आपको 64 का, यानी कि 13 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है। स्टॉप लॉस बनने के बाद यहां पर 77 से मार्केट सीधे जाता कहां है, 122, बशर्ते कि यहां पर अगर आप निकल नहीं पाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मार्केट का रेजिस्टेंस यहां पर था, मार्केट दोबारा से नीचे आने की कोशिश करता है, इसको तोड़ता है। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये तोड़ता है। ये तोड़ने के बाद मार्केट क्या करता है, सिंगल कैंडल से, अगर कॉल साइड को आप देखेंगे तो सिंगल कैंडल क्या होती है, इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज देती है। ये देखिए, या तो आपने इस पे अगर एंट्री मारते 83 पे तो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है यहां पर 69 का, यानी कि आपका 13-14 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर भी बन रहा है। उसके बाद मार्केट जब निकला है यहां से 84 से, 84 के बाद सीधे कहां गया है, 240, यानी कि 200-300% यहां पर अगर बाई चांस किसी ने 1 लाख रुपया यहां पर लगाया है तो यहां पर ये मान के चलिए उसके 2 लाख रुपए बन जाते हैं। उसके बाद यहां पर देखिएगा फिर से मार्केट क्या करता है, 9 ईएमए के अंदर आता है। अब 9 ईएमए का जो हाई है मेरा कितना है, 24,850 का, 24,850 से नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद यहां जो ये कैंडल ने मुझे इंडिकेशन दिया कि एक बार अगर मार्केट नीचे को आएगा तो यहां स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। तो 1:05 की कैंडल का हाई कितना है, 24,800, 24,800 है। तो 24,800 में अगर आप यहां पर 24,800 की प्राइस को अगर आप खोलेंगे, ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितने की है, 60 की, और उसी कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि 44, 14 पॉइंट का आपका यहां पर स्टॉप लॉस बनता है। 14 पॉइंट के बाद मार्केट कितना जाता है, 60 से करीब 122, यानी कि 1 लाख रुपया अगर कोई यहां पर लगाता है और जल्दी से निकल जाता है, अपना 90, 60 या 70% अगर निकाल लेता है, तो ये मान के चलिए कि आपका यहां पर 100% 2 लाख रुपया यहां पर भी बन जाता है। अब बात आती है कि यहां पर आज ऐसा क्यों हुआ। मार्केट की अगर रेंज को देखेंगे तो मार्केट की रेंज बहुत बढ़िया थी, जिसकी वजह से आज मोमेंटम हमें मिल पाया। मार्केट की अगर रेंज देखेंगे आप देखिए यहां पर प्राइस रेंज कितनी आ रही है, प्राइस रेंज करीब करीब आपकी 250 पॉइंट की आ रही है। अमूमन जो निफ्टी चलता है वो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो आज क्या चल रहा है, 300 पॉइंट की मूवमेंट है। 300 पॉइंट में यह मान के चलिए मोमेंटम अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप कल की अगर रेंज को देखेंगे, कल अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आप प्राइस रेंज को देखेंगे, इससे नीचे देखिए कितने 100 पॉइंट में कल पूरी तरह से मूव कर रखा है मार्केट ने, और आज इसका 3 गुना जब इसने मोमेंटम दिया तो वहां पे क्या था कि 60%, 70%, 80% और 100% निकलना स्वाभाविक है।
अब बात आती है कि मैं कल को जो ट्रेड करूंगा वो करूंगा सेंसेक्स में। सेंसेक्स के लिए मेनली क्या है ना, जब तक इसके ऊपर मार्केट है तो उसे पॉजिटिव कहा जा सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे आना, यहां से ब्रेक करना अगर शुरू करता है या इस लेवल पर आना शुरू करता है, तो मेरे लिए ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि यहाँ प्राइस एक्शन क्या कहता है। मार्केट फिर से यहाँ से कॉल साइड की तरफ जाता है या मार्केट पुट साइड की तरफ जाता है। जनरली क्या है, कल को फ्राइडे है, कोशिश करिएगा कि कल को ट्रेड मत ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आज मोमेंटम बहुत अच्छी आई हुई है। और जब मंडे को ट्रेड करिएगा, मंडे को देखिएगा मार्केट क्या करता है। मार्केट के पास अब रेंज क्या है, यहाँ से 81,000 82,000 मान के चलिए, 82,000 से लेकर के ये लेवल हमारा निकल करके आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और नीचे को टूटना शुरू करता है तो फिर स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे और मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट नीचे आएगा तो करीब यहाँ तक आ सकता है। अब मैं जो ट्रेड करूंगा, अगर कल को कोई सुबह प्राइस एक्शन मुझे मिलेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से चलूंगा। मुझे यह देखना होता है कि मैं दोनों जो चार्ट है, कॉल ऑप्शन चार्ट और पुट चार्ट, कहां पर खुल रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस है। अगर मैं अभी की बात करूं तो मेरे लिए रेजिस्टेंस ये एरिया है, यानी कि 81,600 वाला जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है। अब 81,600 से अगर मार्केट नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद यहां होल्ड करके अगर ऊपर को प्राइस एक्शन बनाएगा, तो मुझे यह देखना होगा कि किस साइड के बायर जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं और उसके पीछे कितना जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम कैसा आ रहा है और पहले कैसे आया था। फुट बायर अगर बाई चांस बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकल गए, अगर वो नहीं है जैसे आज हुआ था, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगर बाई चांस यहाँ पर कल को फ्राइडे है, हो सकता है कि मैं कल को ट्रेड ना करूं, मंडे को ट्रेड करूंगा, हो सकता है कल को मैं ट्रेडिंग ही ना करूं। लेकिन प्राइस एक्शन अगर बोलेगा कुछ, यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर भी पड़े हुए हैं, ऊपर साइड को भी पड़े हुए हैं और नीचे साइड को भी स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। अगर बाई चांस से यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर मुझे कॉल या पुट साइड का मिलेगा, तो मैं कॉल या पुट साइड को जाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई कमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसका उत्तर दे करके आपको समझा सकूं कि यहाँ पर किस तरह से सोचा जा सकता था। थैंक यू वेरी मच।